नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा अपने चैनल में आपका, आपके बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके नन्हे मुन्नों के लिए सोन चिड़ी यानी कि सुनहरे पंखों वाली चिड़िया की कहानी लेकर के आई हूँ। एक जंगल में पक्षियों का एक झुंड रहता था। वहीं पर एक चिड़ा और चिड़ी भी रहते थे। उनके 4 बच्चे उनके जैसे थे, लेकिन एक चिड़िया कुछ अलग ही तरह की थी। उसके पंख सुनहरे थे। जब वो हुई तो उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। बड़ी अद्भुत चिड़िया हुई। सुनहरे पंख, सुनहरी आँखें। धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी और उसने आवाज़ करनी शुरू की तो बड़े मीठे स्वर में वो बोलती और बहुत ही मधुर गाती। चिड़िया की माँ चिड़िया को लेकर के परेशान होने लगी, क्योंकि चिड़िया उड़ना सीखना चाहती थी। उसकी माँ उसको हमेशा समझाती, बेटी समय पर घर आना, इधर उधर जाना नहीं, अन्यथा विपत्ति में फंस जाओगी। सोन चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी। हमेशा अपनी माँ की बातों का पालन करती, उनकी दी गई सीख को समझती और उसी के अनुसार चलती। अब सोन चिड़िया ने उड़ना शुरू कर दिया और वो थोड़ी थोड़ी उड़ान भरती हुई एक दिन कुछ दूर चली गई। दूर उसे एक बहुत मनमोहक, बड़ा आकर्षण भरा एक बाग दिखाई दिया। उस बाग में बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे थे। सोन चिड़िया भी डाल पर बैठ गई और जैसे उसने चहचहाने की कोशिश की, वैसे ही उसके कंठ से मधुर संगीत फूटने लगा। स्वर, मीठे स्वरों में वो गाने लगी। सभी पक्षी शांत हो गए। अब उसी का स्वर उस बाग में गूंज रहा था। वह बाग एक सेठ जी का था। उसकी आवाज़ सुनकर के सेठ जी तुरंत बाहर आए और उन्होंने सोन चिड़िया को देखा। जैसे ही वे उसके नज़दीक पहुँचे, सोन चिड़ी वहाँ से उड़ गई और अपने घर की तरफ चली गई। अगले दिन फिर से सोन चिड़ी उसी बाग में आ गई, क्योंकि उसको वो बाग बहुत अच्छा लगा। उसमें बैठना, उसकी भीनी भीनी मधुर सुगंध जो पवन बहती थी, उसको बड़ा अच्छा लगता था। सेठ जी उसके नज़दीक आए और नीचे पेड़ के नीचे खड़े होकर के बोले, तुम्हारा क्या नाम है? तुम बहुत सुंदर हो। सोन चिड़ी ने कहा, मेरा नाम सोन चिड़ी है। सेठ जी पक्षियों की भाषा समझते थे। उन्होंने कहा, अरे तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, बहुत सुंदर भी हो। तुम मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें अच्छा दाना दूंगा, जो कुछ तुम कहोगे खाने पीने को दूंगा, सब काम करूंगा तुम्हारा, लेकिन तुम मेरे महल में रहो। सोन चिड़ी ने कहा, मुझे देर हो रही है और मैं अपने घर जा रही हूँ। यह कहकर के सोन चिड़ी उस दिन भी उड़ गई। सेठ जी ने अपने माली से कहा कि माली, इस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि 2-4 दिन से लगातार सोन चिड़ी उसी बाग में आ रही थी और उसी पेड़ पर वो बैठ रही थी। माली को जगह बता दी गई और माली सोन चिड़ी का इंतज़ार करने लगा। सोन चिड़ी अपने समय पर आई और मधुर स्वर में गाने लगी। सेठ जी उसके गाने की आवाज़ सुनकर के बाहर आए और उसे अपनी बातों में फंसाने लगे। जैसे ही माली ने सोन चिड़ी को पकड़ना चाहा, सोन चिड़ी माली को देख चुकी थी और अब वो घबराने लगी थी। घबराहट के मारे सोन चिड़ी ने कहा, मुझे देर हो रही है सेठ जी और मैं अपने घर जा रही हूँ। माँ मेरे इंतज़ार कर रही होगी,
यह कहकर के सोनचिड़ी उड़ गई और वो जाकर के अपनी माँ के गले लिपट कर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, माँ मैंने तुमको नहीं बताया, मैं कई दिन से एक जंगल में जा रही थी, वहाँ बहुत सुंदर बगीचा है। उस बगीचे का मालिक मुझे पकड़ना चाहता था, मुझे कैद करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से आज मैं जान बचा करके आई हूँ। उसने कहा, चलो देर आए दुरुस्त आए। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस कहानी से हमें एक छोटी सी सीख भी मिलती है कि बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अपने माता पिता की बातें माननी चाहिए। किसी भी तरह की कोई घटना आपके साथ यदि घटित हो रही है, तुरंत ही उसकी सूचना अपने माता पिता को देनी चाहिए। जैसे मम्मी पापा आपके कहते हैं उसी तरह कार्य को करना चाहिए। उनके प्यार का हमें गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे सोनचिड़ी ने गलत फ़ायदा उठाया था कि उसने बताया ही नहीं अपनी माँ को कि वो किसी सेठ के बाग में जाती है। अगर जो वो पकड़ी जाती तो शायद फिर वो कभी आज़ाद नहीं हो पाती बेटा। इसीलिए आपको अपने बड़ों की हमेशा बात माननी चाहिए, किसी बात को छुपा कर नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। आप मेरी इस कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।